विपक्षी सांसदों का ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो मांग उठाई जा रही है, जाहिर है ये इस वक्त की जरूरत भी है। जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो चुकी है, तो कई दफा स्कूलों को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ता है। बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग करनी पड़ रही है। कई दफ़ा उनका स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत ख़राब है और ये साल दर साल ख़राब होती चली जा रही है। इसमें केवल एक कांग्रेस का प्रदर्शन कर देना या टीएमसी का प्रदर्शन कर देना, सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जो प्रियंका गांधी कह रही है बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। प्रदूषण पर घमासान होना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चर्चा होनी चाहिए। इस प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार हर दिल्ली वासी को है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं। आप गुड़गांव की बात करें, आप नोएडा की बात करें, आप फरीदाबाद की बात करें, इस इलाके में रहने वाले लोग, कोई गले में खराश, कोई दमा की शिकायत, कोई आंखों में जलन, इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एफआईआर के बाद अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया। ये एक और मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा होना चाहिए और इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे दी, रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने अटैक किया है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद से बीजेपी आक्रामक है, हमलावर है। रेवंत रेड्डी पर बीजेपी ने बयान दिया। राहुल गांधी बताएं क्या वो जिहाद के साथ है? संबित पात्रा ने पूछा, रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं और सनातन का अपमान किया है। आप सुने क्या कहा संबित पात्रा ने। राहुल गांधी जी से पूछिए, कल उनके नेता रेवंत रेड्डी जी ने सनातन धर्म को प्रदूषित करने का जो काम किया था, सनातन धर्म के विरोध में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो देवी देवताओं के विषय को लेकर जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में रेवंत रेड्डी ने कहा था, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है। जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। ये वही रेवंत रेड्डी है जिसने कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, वी आर मुस्लिम पार्टी, ये रेवंत रेड्डी ने कहा था। मैं पूछना चाहता हूं, जब अभी एलओपी पूछेंगे, मैं खड़े होकर देखना चाहता हूं क्या वाकई राहुल गांधी एलओपी के विरोध में बोलेंगे? क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? तो हिंदू आस्था का जो अपमान रेवंत रेड्डी ने किया, उस पर बीजेपी सवाल पूछ रही है राहुल गांधी से। लेकिन एक सवाल इस वक्त सरकार को भी खुद से पूछना चाहिए, ये जो हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ जाने वाले हैं। आज शाम 6 बजे के करीब वो भारत पहुंच जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरे हुए है। लगातार चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, यूक्रेन है, सबकी निगाहें इस वक्त भारत पर, नरेंद्र मोदी पर और पुतिन पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, इस मीटिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको लगातार इंडिया टीवी दे रहा है। चाहे व्यापारिक समझौता हो, चाहे सामरिक समझौते हो, हर तरफ एक पॉजिटिव नोट पर यह डायलॉग जा सकता है। मोदी और पुतिन का ये पावर शो, चाहे फिर वो विध्वंसक ब्रह्मोस की डील हो, सुदर्शन S-400 की डील हो, Su-57 की बात हो, यूक्रेन के साथ इस जंग के बीच पुतिन का ये भारत का दौरा, ये पहला भारत दौरा है। और ये दौरा इस लिहाज से भी बड़ा विशेष है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नजरें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। पहले आपको इस पूरे दौरे की जानकारी दे दें। पुतिन 2 दिनों तक भारत रहने वाले हैं और इस दौरान आज शाम 6 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। कल दोनों देशों के नेताओं के बीच में बायलैटरल बातचीत होगी।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच Su-57 S-400 समेत कई बड़ी डिफेंस डील हो सकती हैं। डिफेंस समझौते के अलावा दोनों नेताओं के बीच में टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी और मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार के सेक्टर में भी बड़ी डील होने की संभावना दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी और पुतिन के बीच कई बड़ी डिफेंस डील होने की संभावना है। रूस से तेल खरीद को लेकर भी बात होगी। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर भी चर्चा हो सकती है। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर भी समझौता संभव है। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन पहले से और ज्यादा घातक होगा। ये तमाम वो बिंदु है जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में चर्चा होगी और डील संभव दिखाई दे रही है। पहले ब्रह्मोस के इस नए वर्जन की बात कर लें, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो कितनी तबाही मचाई थी। लेकिन ये जो एडवांस वर्जन है ये पहले से ज़्यादा छोटा होगा, पहले से ज़्यादा हल्का होगा। ये मिसाइल में भी आसानी से लोड किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता ब्रह्मोस के नए वर्जन की मारक क्षमता ब्रह्मोस के पिछले वर्जन से ज़्यादा घातक होगी। एक जेट पर 6 से 7 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये साइज में भी और वज़न में भी पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा हल्की हैं, ज़्यादा छोटी हैं। इसे लॉन्च करने में ज़्यादा आसानी है। ऐसे में अब समझ आप सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डर होगा। पूरी दुनिया इसलिए इस वक्त भारत पर टकटकी लगाए हुए है। अगले आने वाले 30 घंटे ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनेंगे, ये तय मानकर चलिए। ब्रह्मोस के नए वर्जन की हमने बात की, Su-57 की भी बात कर लेते हैं, S-400 की डिफेंस डील की भी बात कर लेते हैं। ये जो Su-57 की हम बात कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रशिया तैयार है। 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर प्लेन है ये Su-57। इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रशिया तैयार दिखाई दे रहा है और अगर ऐसे में ये डील हो जाती है तो फिर Su-57 का निर्माण भारतीय सरजमीं पर हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रूस तैयार है। 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर प्लेन है Su-57। भारत और रूस के बीच में इस पर डील हो सकती है और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है, डील पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ती है, तो ऐसे में आप मानकर चलिए भारत में इसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हो रही है, ये ऐसे दौर में मुलाकात हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। ये दबाव तेल खरीद को लेकर बना रहे हैं। जितने भी सैंक्शंस भारत पर लगाए गए हैं या जितने भी नए टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, यही कहते हुए इम्पोज किए गए कि भारत को रशिया और यूक्रेन के बीच अगर इस जंग का समाधान निकालना है तो रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। तो रूस के साथ भारत की कई बड़ी ट्रेड डील साइन होने जा रही है। सबकी नज़र इसलिए भारत और रूस की डिफेंस डील पर है। अभी S-400 की 3 यूनिट है भारत के पास, जबकि भारत 2 और यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा रूस से भारत S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। S-500 की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक की है और ये 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी टारगेट करने की क्षमता रखता है। साथ ही लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में ये कामयाबी हासिल किए हुए है। अगर ये डील होती है तो भारत की चीन के ऊपर निर्णायक बढ़त बन जाएगी। अभी S-400 की काबिलियत जो है, जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ अपनी आंखें तरेरी थी तो कैसे S-400 डिफेंस सिस्टम ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, ये भी पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में S-500 इस डिफेंस सिस्टम को लेकर भी भारत और रूस के बीच में डील संभव हो सकती है। इधर आपको बता दें, पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम और R-37 मिसाइल पर भी बात बन सकती है। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में चर्चा हो सकती है। तो डिफेंस डील जो है सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे दौरे में दिखाई दे रहा है। रही बात यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही इस जंग की और ट्रंप के द्वारा लगातार भारत के ऊपर बनाए जा रहे दबाव की, इस पर क्या चर्चा होती है, यह आज की मुलाकात शुरू होने के साथ ही समझ में आ पाएगा। आज शाम 6:35 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और आज रात उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। रूस से भारत तेल ना खरीदे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफ़ा दबाव बनाया,
टैरिफ भी इम्पोज किया, लेकिन भारत ने भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर करके रखा कि रूस के साथ उनकी दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है और भारत पहले अपने हितों का ख्याल रखेगा और इसलिए तेल खरीद में कोई भी अड़चन नहीं आई। और वहीं अगर आप रूस का भी रवैया देखें भारत के प्रति, इस यात्रा के शुरू होने से पहले रूस का बयान आया है कि वो भारत के साथ एक ऐसी मित्रता चाहता है जिसमें कोई बंदिश ना हो, कोई पाबंदी ना हो। यानी भारत के साथ अपनी दोस्ती को लेकर रूस और पुतिन कितने आक्रामक भी हैं और कितने गर्मजोशी भी दिखाते हैं, ये बयान उसका एक परिचायक हो सकता है। भारत और रूस के बीच में होने वाली, चाहे वो तेल की डील हो, चाहे वो डिफेंस डील हो, जब जब भारत पर संकट आया है, रूस का स्टैंड भारत को लेकर क्या रहा है, ये दुनिया जानती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे से जुड़ी हुई भारी सुरक्षा इस वक्त राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 7 लेयर्स की सुरक्षा है। पुतिन के दौरे के लिए पुलिस के 5000 जवानों की तैनाती की गई है। स्वाट टीम और एंटी टेरर दस्ता मुस्तैद है। संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर्स ने पोजीशन ले ली है।